मध्य प्रदेश के मुरैना के पास विमान हादसा हुआ है और इस दुखद हादसे में मुरैना के पास जो हुआ उसमें 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान थे जिन जो जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस हादसे में मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई है और सुखोई के दोनों पायलट जो है वो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर एयरबेस से ये जो विमान थे इन्होंने उड़ान भरी थी और ये जो लड़ाकू विमान है इनकी इस हादसे की जांच के भी आदेश जो है वो दिए गए हैं। जो हमको जानकारी मिली, आज सुबह 2 विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं, तो उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। ये कौन से क्षेत्र में हुआ है? ये पहाड़गढ़ के मानपुर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। वैसे अब तक 2 प्लेन बताए जा रहे हैं, हम दोनों की तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें से 2 पायलट जो है स्क्वाड्रन लीडर राय एंड स्क्वाड्रन लीडर मिथुन, दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है एयरफोर्स द्वारा। एक का और पता चल रहा है कि अभी सेफ है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। यहाँ पर है अभी उनके अवशेष पड़े हुए जो प्लेन के, उसके बारे में और जानकारी। कितने बजे की घटना है ये घटना करीब लगभग 10 बजे की है। थोड़ा सा लगभग टाइमिंग का वो हो रहा है, 10 बजे की घटना है। ये कौन सा प्लेन था? ये मिराज एंड सुखोई 2 प्लेन के बारे में बताया जा रहा है। अब तक ये जानकारी मिली एयरफोर्स द्वारा अधिकारियों से और चर्चा करके बताया जा रहा है। आज दूसरे प्लेन का अभी पता चला है? दूसरे प्लेन का अभी कोई पता नहीं चल रहा। अभी केवल एक ही प्लान पता चला है कि प्लेन यहाँ पर है, बाकी उसके बारे में पता किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये दुर्घटना एक बड़ी क्षति न सिर्फ वायुसेना को बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि एक पायलट को हमने खो दिया और 2 ऐसे विमान जो कि वायुसेना की ताकत कहे जाते हैं। बिल्कुल ताबिश सही कह रहे हैं आप। देश के लिए, वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि जो हमारे फ्रंटल एयरक्राफ्ट है, यानी जो अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारा एक पायलट का नुकसान हुआ है, एक पायलट की जान चली गई है। और जो हमारी जानकारी मिल पा रही है भारतीय वायुसेना के मुताबिक कि जो सुखोई फ्लाई कर रहे थे, दोनों पायलट जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि घायल जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना ने जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुए हैं उस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि यह पता लग सके कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। जो जानकारी मिल पा रही है कि रूटीन ट्रेनिंग मिशन में थे, ग्वालियर से फ्लाई किए थे और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय वायुसेना के। अगर दोनों एयरक्राफ्ट की बात करें तो दोनों एयरक्राफ्ट जो है न केवल आपकी हवाई सरहद की हिफाजत करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के खेमे में जाके हमला कर सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं जो भी उनको टारगेट दिया जाता है। मिराज की अगर बात कर लें तो मिराज वही एयरक्राफ्ट है जो 1999 में जो करगिल जंग हुआ था, तो बिना LOC क्रॉस किए हुए जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए जो टेररिस्ट के कह सकते हैं कैंप था, उन कैंपों को तबाह किया था। और उसके बाद जब पुलवामा हमला होता आतंकी का, जैश के आतंकी का, तो जैश के आतंकी जो बालाकोट में थे, POK में थे, वहां भी ये आपको बता दें कि मिराज एयरक्राफ्ट के जरिए उन जो आतंकी कैंप थे उनको तबाह किया गया था। पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया गया था और इन दोनों एयरक्राफ्ट का नुकसान होना, क्रैश होना एक भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है, चिंता की बात है। जी राजीव जी, इन विमानों के बारे में थोड़ा सा आप ये भी बताइए, क्योंकि सुखोई के दोनों पायलट जो हैं वो घायल हुए हैं और मिराज के जो पायलट थे उनकी मौत हो गई, ऐसी जानकारी आ रही है। तो इन विमानों में ऐसी दुर्घटना के हिसाब से पायलट्स के निकलने के लिए भी तो इंतजाम होते होंगे?
कि जब ये अंतिम कह सकते हैं कि सिचुएशन तक पायलट की कोशिश होती है कि हादसा ना हो, विमान को बचाया जा सके, लेकिन जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस दौरान जो है पायलट अपना बियर्ड का इस्तेमाल कर इजेक्ट करते हैं, यानी उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि पायलट बाहर निकल, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि जो इजेक्शन जो होता है वो सेफली नहीं हो पाता है, और संभवतः यही वजह रही कि जो सुखोई के दोनों पायलट हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित इजेक्ट कर गए, घायल हुए हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन संभवतः जो मिराज के जो पायलट जो है उनका इजेक्शन जो है हुआ, लेकिन उनकी जान चली गई, उनको जान बचाया नहीं जा सका, ये जो जानकारी मिल पा रही है। हालांकि बाकी वायुसेना की ओर से यह नहीं बताया गया कि जिस पायलट की डेथ हुआ है वो मिराज फ्लाई करते थे, लेकिन हम ये जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कह सकते हैं दोनों पायलट हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इजेक्शन की व्यवस्था होती है, लेकिन कई दफा ऐसे हालात होते हैं कि इस इजेक्शन जो है सेफली नहीं हो पाता है।